फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल हस्तक यादव पे। आज की वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप UIDAI की सुपरवाइजर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उनके लिए मैं लेके चलता हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ सुपरवाइजर ऑपरेटर का फॉर्म क्लियर कर देंगे, मतलब एग्जाम क्लियर कर देंगे, नॉट फॉर्म। ओके, सॉरी, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होता है एक्चुअली, सॉरी। तो हिंदी में PDF है, PDF हिंदी में ध्यान से देखें, पूरी वीडियो देखें। मिस्टेक करेंगे तो वहीं गलती करेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजर ऑपरेटर की परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे हैं हम। शुरू में अध्ययन दे रहे हैं, अभ्यास बाद में करेंगे। विषय सुनिए, सब हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हैंडलिंग है। स्थान पर जारी रखना चाहते हैं जहाँ से आपने छोड़ा था, नहीं मैं शुरू से करना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का है, एप्लीकेशन हैंडलिंग। इसमें 40 हैं और 40 क्वेश्चन बाद टोटल ऑफ आंसर मुश्किल से पढ़ाऊँगा। 500 में से आपको 110 क्वेश्चन 100% मिलेंगे नए पैटर्न के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। अब कहने का मतलब ये है, अगर फिंगरप्रिंट कैप्चर जो कैप्चर करते हैं फिंगरप्रिंट, वो आपका गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर जो यानी कि आप उसको लेने की बायोमेट्रिक प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, उचित प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास जिसमें सफल हो सके। तो उत्तर देते हैं इसका हाँ, बिल्कुल प्रयास करेंगे अगर आप उसका फिंगरप्रिंट लेना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि उंगलियों ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो, ठीक है, उंगलियां नहीं है उसकी तो बायोमेट्रिक नहीं दे पा रहा है वो, यह एक और उसके निपटान की आवश्यकता है, तो ये क्या है? तो यह कौन से निपटान की है? तो ये अपवाद है। अपवाद मतलब अगर उसकी उंगलियां नहीं है, बायोमेट्रिक सक्षम नहीं है, तो यह एक अपवाद और उसके निपटान की आवश्यकता है। तो इसमें एक अपवाद है, यानी कि पूरा सॉल्व नहीं है। तो अपवाद करके याद कर लें, वहाँ जाके आसान हो जाएगा आपको टिक देने में। ये यदि तीसरा क्वेश्चन आ रहा, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो, ठीक है, तो उस ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कह रहे हैं, अगर एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण, पट्टी हो तो पट्टी लगी हो तो उसमें आइरिस में जो आँख की पुतली बोलते हैं उसे आइरिस बोलते हैं, उसकी छवि कैप्चर ना की पाती हो तो इसे ऑपरेटर के द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना है, ऑपरेटर के द्वारा सिस्टम में टाइप किया जाना है, लिखना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, सच है, आपको उसको लिखना चाहिए, यानी टाइप किया जाना चाहिए, सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब इसके आगे चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को समान रूप से लिया जाना चाहिए। अगर कोई भी निवासी है, उसने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई हुई है, तो हम फिंगरप्रिंट को समान रूप से लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, समान रूप से उसकी फिंगरप्रिंट ले। अगर समान रूप से ना लेंगे तो फिंगरप्रिंट अच्छी नहीं आएगी, दिक्कत होगी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां, ठीक है, इसके बाद ऐसा है तो उसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर आप फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट छवियों को अगर ले रहे हैं, उनके दौरान अगर उंगलियां तो उसे सॉफ्टवेयर में दर्ज करना चाहिए। तो ये दिए गए विकल्पों में सभी सही है। अगर मान लीजिए कि उंगलियां हैं, अगर उंगलियां लापता हैं, कटी हुई हैं, पट्टी लगी हुई है, तो उसे वहाँ सॉफ्टवेयर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाली किस स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ऑपरेटर है, वो किसी की चेहरे की फ़ोटो ले रहा है, छवि के फ़ोटो के लिए बोलती है, अगर वो ले रहा है उसमें आप अच्छा नहीं आ रहा है तो उसे जो ऑपरेटर उसको किसी दूसरे स्थान पे जाए जहाँ पे प्रकाश हो। तो बिल्कुल सच है, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे प्रकाश हो और छवि बहुत आसान से है। तो उत्तर पहला सही है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं, अगर आवेदक की उंगलियों में फिंगर बॉडी पर पट्टी लगी हुई, जिस पे हमें फिंगर लेनी है उस पर पट्टी लगी हुई, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? शेष उंगलियों की फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो बची हुई उंगलियां हैं उनके
फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। यानी कि अगर ये मान लें 4-5 उंगलियां होती हैं, अपनी 5 होती हैं, उनमें से किसी 2 पे लगा है तो 3 के हमें फिंगरप्रिंट ले लेना चाहिए। इसके साथ आगे चलना है। 8वां क्वेश्चन है 8th, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। अगर कह रहे हैं किसी की रूखेपन है, किसी का मतलब स्मूथ नहीं है, क्लियर नहीं है, टैक्सी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, रूखापन है, तो उससे ऑपरेटर को कहना चाहिए कि अपना मुंह धो ले। नहीं कहना चाहिए, झूठ है। ऑपरेटर को उससे नहीं कहना है कि आप अपना मुंह धो लें या फिर चेहरा धो लें। सॉरी, मुंह धो गाँव लैंग्वेज है। 9वां क्वेश्चन है ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं, ठीक है, और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। ऑपरेटर ने बहुत सारा प्रयास कर लिए हैं बायोमेट्रिक लेने की, और जो प्लेटिन पर फिंगरप्रिंट आए हैं वो गुणवत्ता का नहीं है, तो सही है। अगर ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिए गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, तो सच है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसमें कहना क्या चाहना है समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको अपनी तरीके से देखने की कोशिश करें। इधर देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन, यदि किसी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल गलत है। किसी को कोई बीमारी है तो ऑपरेटर को कोई भी इसमें रूल नहीं है, उसे कहे कि आप अपने आइरिस का इलाज करवाइए, तो ये बिल्कुल बात सही है, झूठ है। हाँ, मतलब ये बात झूठ है, ऑपरेशन नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। और क्वेश्चन 11, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। तो इसमें देखिए दोनों होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। बायोमेट्रिक अपवाद है, बायोमेट्रिक मतलब उसकी बायोमेट्रिक नहीं आ रही चाहिए, तो निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अपवाद फोटो में दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाली खुली हथेलियाँ, एक अपवाद फोटो में खुली आँखों यदि संभव हो के साथ फोटो ले। तो कहने का मतलब ये है, फ़ोटो में दोनों हाथ होने चाहिए कैमरे के सामने, और फोटो में खुली आँखें हों, यदि संभव हो तो साथ फ़ोटो लें। ये दोनों की संभव हो तो साथ में फ़ोटो ले लें। तो ऑप्शन इसका दोनों सही है बिल्कुल, अगर उसकी बायोमेट्रिक में दिक्कत है तो। आगे चलना है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आई छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? अगर कोई आई छवि को कैप्चर करने के लिए, मतलब आंखों की कैप्चर करने के लिए राजू असमर्थ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उत्तर देखें। अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें, यानी अपनी आँखों से उसे खोलना चाहिए उसे। अगर वो खुद नहीं खोल पा रहा अपने से तो आपको उसकी मदद करके उसे खोलना चाहिए। और 13 क्वेश्चन है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में किया जा सकता है। अगर बार बार एक देवी है, कोई भी सही एक देवी है, उसकी उंगलियों की छाप अच्छे नहीं आ रहा है कोई गुणवत्ता के कारण सही, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या विकल्प है, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। आप उसको गीला तौलिया प्रदान करें, ठीक है, उसको गीला तौलिया दें। अगर ये प्रॉब्लम आ रही बार बार, देवी की उंगलियों छाप सही गुणवत्ता की नहीं आ रही, तो ध्यान से। क्वेश्चन 14 है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर की अतिरिक्त उंगली
का अनदेखा कर देना चाहिए। तो अगर किसी के पास 5 से ज़्यादा 6 हैं तो उसे ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? सच है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों का अनदेखा कर देना चाहिए, उसकी उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए ऑपरेटर को। अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो या बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल सही है। अगर उसकी उंगलियां या आइरिस में कोई क्षति हो, प्रॉब्लम हो तो बायोमेट्रिक की कैप्चर करना संभव ना होगा, बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। तो ऑपरेटर को उसे अपने रिकॉर्ड में अपवादों में रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए 16 क्वेश्चन है। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। अगर कोई भी नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर नहीं कर पा रहा है तो ऑपरेटर से क्या कर सकता है? देखिए ऑप्शन सही है, ये सभी विकल्प सही नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करें। पहले उससे पूछिए कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ या नहीं। फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता उनको बराबर करने में सक्षम हो। इस तरीके फिंगरप्रिंट लें जिससे कि नामांकनकर्ता उनको बराबर कर सके, एक साथ कर सके। और तीसरा है दूसरे हाथ की उंगलियों को निशान या दोनों अंगूठे की निशान लगाए, या फिर दूसरे हाथ की उंगली को निशान लगा ले या दोनों अंगूठों की निशान लगवा ले। तीसरा ऑप्शन है। तो आप लोग चारों सही हैं। यदि नामांकनकर्ता ऑप्शन 17 क्वेश्चन 17 ओके, यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो कह रहे हैं नामांकनकर्ता चोट के कारण असमर्थ है, उंगलियों के हाथ का विच्छेदन है या आंखों में संबंधित समस्याएं हैं। तो अगर इसके कारण असमर्थ है तो इसे अपवाद है और इस प्रकार की संभावना संभालने की आवश्यकता है। अपवाद को संभालने की आवश्यकता है। ये तीनों चोट हैं या उंगलियों में हाथ का कुछ प्रॉब्लम है या आंखों में संबंधित समस्याएं, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। उसको अपवाद करके उसमें संभालने की आवश्यकता है। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? अगर उसकी एक आंख को कैप्चर करना संभव नहीं है, आइरिस छवि को, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? ऐसे प्रणाली में दर्ज करें। इसे ऑपरेटर को अपनी प्रणाली में दर्ज करना चाहिए, लिखना चाहिए। ऑप्शन 2 सेकंड सही है। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्या के 19वां क्वेश्चन है। यदि नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्यिक अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। अब इसमें कह रहा है नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्यिक के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही अनिवार्य है जनसंख्यिक के लिए उसकी फिंगरप्रिंट, आइरिस और बायोमेट्रिक की पुष्टि करना। ओके, ये सच है। और 20वां क्वेश्चन है। यदि ऑपरेटर स्क्वेवेंट या विचलित आंखों के कारण एक समय दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। अगर एक बार में उसका नहीं हो रहा है तो उसकी दोबारा से उसकी आंखों की छवि लेनी होगी। उसके बाद 21 क्वेश्चन। नामांकनकर्ता के हाथ सूख हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकते हैं। तो ऑपरेशन चार दोनों ऑप्शन सही है। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कह सकता है और विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहे, यानी उसे हाथ धोने के लिए बोल सकता है और सूती कपड़ों से हाथ साफ करने के लिए ऑपरेटर बोल सकता है। बिल्कुल ऑप्शन दोनों सही हैं। उसके साथ 22वां क्वेश्चन। यदि ये दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेटर को इस प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल सही है। यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं तो ऑपरेटर को इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑप्शन सच है। हाँ तो फ्रेंड 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? और उंगलियां कटी हुई तो इनमें से क्या किया जा सकता है? उत्तर देखें। ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिया जाए। मतलब एक उंगलियां कटी हुई, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी। उसमें क्या था, पट्टी बनी हुई थी तो उसमें कहा गया था शेष उंगलियां कैप्चर कर लिया।
और इसमें कहा गया अगर एक उंगली कटी हुई है तो शेष उंगलियां कैप्चर कर लें। तो सेम आंसर है दोनों का। और इसके आगे चल रहे हैं हम 24 क्वेश्चन पे। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक सामान्य अपवाद है। तो बिल्कुल सही है, सामान्य अपवाद है। अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो उसे बुढ़ापे बैठने में असंभव होगा, थोड़ी स्थिति वैसी नहीं होगी जैसे हम अपने जवानी में बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल सच बात है। आगे बढ़ रहे हैं। इसका 25 क्वेश्चन है, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट्स अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। अगर कह रहे हैं अगर फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता की नहीं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है, नहीं काट सकता, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये आंसर याद कर लें आप। मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता की नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है, इसमें सच होना चाहिए लेकिन इसमें आंसर झूठ दिया है। आप थोड़ा सा अपने यहाँ सर्च कर लें इसको अच्छी तरीके से। 26 क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। तो बिल्कुल सही है। अगर कोई नामांकनकर्ता जो नामांकन करा रहा है बायोमेट्रिक पूरे नहीं, बायोमेट्रिक जितने सेट होते हैं आँख के, फिंगरप्रिंट के, उसको देने में सक्षम नहीं तो ये बात माना जाता है। बिल्कुल बात सही है, बात माना जाता है। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट्स कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर उसकी एक अतिरिक्त उंगली है और उसे ऑपरेटर कैप्चर में निवासी की सहायता करने की उंगली को लेने से बचने को, क्योंकि अतिरिक्त हमने पीछे पड़ा हुआ है कि अतिरिक्त हम लेते नहीं हैं तो उसको बचने के लिए उसके ऑपरेटर को सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। यदि 28 क्वेश्चन है, यदि प्लेटेन पर लिए गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। तो ये क्या लिए प्लेटेन पे क्या लिया जाता है? उंगली की छाप, मतलब जो स्कैनर होता है उस पर क्या आती है? उंगली की छाप आती, चेहरे की छाप तो आती, आँख की छाप तो आती, माथा आता नहीं। तो उस पर आसानी समझें, प्लेटेन जब आ जाए तो उसे उंगली या फिर हाथ के बारे में डिटेल दिया हो तो वहीं पे क्लिक करते हैं। तो इसको उंगली की छाप बिल्कुल सही है। यदि एक या दोनों आँखों के कारण, आँख के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव ना हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए। तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? इसमें है सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। बिल्कुल हमने पीछे भी पढ़ा है, इसे सिस्टम में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। एक या दोनों आँखों के न होने के कारण आइरिस छवि ना ले पाए तो उसे सिस्टम में रिकॉर्ड करें। हम पीछे भी पढ़ के आए इस क्वेश्चन को, तो रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। रिपीट कहने का मतलब थोड़ा अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, वैसे रिपीट नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग तरीके से। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरण या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। तो समझे नहीं, झूठ है। अब बुढ़ापा है, उसे बीमारी कुछ की वजह से होने के वो असमर्थ है वहाँ तक पहुँचने में, तो ये फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए अपवाद है। बिल्कुल नहीं है। क्यों अपवाद? इसलिए नहीं क्योंकि उसे आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं वो फिंगरप्रिंट लेने के लिए आप उसे, तो झूठ है बात है। आप उसे उसके पास जाके फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। 31 क्वेश्चन 31, यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं तो ऑपरेटर का प्रयास कर सकता है। तो ऑपरेटर से आँख खोलने का बिल्कुल यही हटा देना, तो ऑपरेटर को हटा देना चाहिए। ऑपरेटर को हटा कर वो तो ऑपरेटर हटा देना का प्रयास कर देना चाहिए। इसमें क्या है ना, विचलित आँखों के कारण एक समय दोनों आँखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो उसे ऑपरेटर को हटा देना चाहिए। और क्वेश्चन 32 है, रमा देवी एक एग्जाम्पल दिया है। 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी हैं या अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्रित करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसकी फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उनके फिंगरप्रिंट को
लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है, उस स्थिति में किया जा सकता है। तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? ये दोनों उत्तर दो सही है। ऑपरेटर में देखिए उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवक उसे कह सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखिए 42वें वर्ष की दैनिक वेतनभोगी हैं, ठीक है, समझिए 42 वर्ष की दैनिक वेतन को छोड़िए। अपने बारे में डेटा एकत्रित करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसकी फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। जो उसकी फिंगरप्रिंट है उसकी पर्याप्त नहीं है, तो ऑपरेटर अपने स्वयं या फिर महिला ऑपरेटर के द्वारा उससे बोल सकता है कि उंगलियों को दबाव दे, उसकी उंगलियों पर दबाव दे, इससे कि अच्छी गुणवत्ता फोटो आए। समझ गए आगे इसको? अब तरह 33 क्वेश्चन पे बीरा एक और एग्जाम्पल आ गया। बीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं है, तो ऑपरेटर बीरा की बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकता है? तो देखिए ऑपरेटर उपकरण नामांकन के करीब ले जा सकता है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने पहले ही आंसर कर दिया था। ऑपरेटर उसको पास ले जाके कैप्चर कर सकता है। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड है, पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छी आसानी से होते जाएंगे। इसके बाद 34 पे यदि निवासी को आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो या बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे बात को रिकॉर्ड कर। बिल्कुल सच्चाई ऊपर पहले ही पढ़ के आए, इसको ऑपरेटर को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बार बार मैं यही क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ रहा हूँ। 35 है। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है। उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? तो हमने समान रूप से कैप्चर करें, समान रूप से उसे कैप्चर करें। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इसको हम पढ़ के आए पीछे, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलना है 36 पे। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं तो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को द्वारा संभव किया जा सकता है। इसको हम पहले ही पढ़ के आए हैं। दी गए सब ऑप्शन सही है। प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करें, बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन करें, या अपारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य बैकड्रॉप रखें। तो देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसे प्रकाश चाहिए, कैसे भी चाहिए, इसका कैप्चर अच्छा आना चाहिए। इसको हम पीछे पढ़ के आए, फिर आगे पढ़ते हैं। अगर देखिए रिपीट होने का मतलब ये रिपीट बस तरीके से नहीं हो रहा है, अलग तरीके से थोड़ी रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन को सभी एक बार को पढ़ लें। 37 अगर निवासी उंगलियां आइरिस में स्थायी क्षति हो या बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे रिकॉर्ड करे, अब बाद में रिकॉर्ड करे, इसे अब बाद बोला जाता है। ठीक है, पढ़ के आए हम। निम्न में से कौन सामान अपवाद के तहत आता है? तो ऑप्शन बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, ये सामान्य अपवाद में आता है। याद कर लें, सामान्य अपवाद में क्या आता है? बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। ओके। इसके बाद 39 क्वेश्चन है। रंघा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जी उंगली की चोट पहुंच गई है और उस पर पट्टी बंधी हुई है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? तो उसमें ऑपरेटर से उंगली को निशान ले सकता है। इसको हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। क्वेश्चन 40वां, एक नामांकनकर्ता के कारणों से UIDAI की आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी। तो दिए गए ऑप्शन सभी सही है। चोट, कटी उंगलियां, हाथ, आंखों की संबंधित समस्या। तो 40 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगले जो 500 सीरीज़ लेके आ रहा हूँ उसमें आगे वीडियो मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर जल्दी बताएं, जिससे कि नई वीडियो अपडेट करूँ और आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाऊंगा। टेक केयर और नए वीडियो के लिए वेट करें।